हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही सरल तरीके से 10 साल के बच्चे की धोती बनाने वाले हैं। साड़ी से धोती बनने वाली है, इसलिए साड़ी के मैंने 2 पल्ले कट कर लिए हैं। ये भी भाग सीधा है यानी बॉर्डर सीधी है, और ये भी बॉर्डर सीधी है यानी सीधे पर सीधा कपड़ा मैंने रखा हुआ है। और हमारी लंबाई है 28, और यहाँ 1 इंच प्लस करने के बाद 29 इंच मैंने इस तरह लंबाई ली हुई है। और धोती की जो चौड़ाई होती है वो लंबाई का 2 गुना -5 इंच इस तरह लेनी चाहिए। लंबाई है हमारी 28, तो 28 एक बार, 28 दूसरी बार हमें लेना है, लेकिन इसमें हमें 5 इंच कम कर देना है। यहाँ ये 51 इंच का कपड़ा है, यानी इस तरह से 2 पल्ले हैं 51 इंच के। लंबाई का नाप तो हमने ले लिया, जो दूसरा नाप है सीट घेर का वो है 26। अब इस तरह एक बार हमने टेप रख दी यहाँ पे, और एक बार और फोल्ड कर देनी है, यानी इसके हमने 4 भाग कर लिए। अब इसे खोलना है, और ये आ रहा है 6.5 इंच। अब इसे इस तरह रखना है 6.5 इंच। अब इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, 3 इंच। अब ये 1, 2 और 3, 9.5 इंच, 9.5 इंच मार्किंग कर ली। अब यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। आसन वाला भाग कट करने के लिए भी हमें सीट घेर का ही नाप चाहिए। सीट घेर है 26, तो इस बार हम टेप को 3 बार फोल्ड करेंगे। इस तरह 26 तक हमें टेप को 3 बार बराबरी में फोल्ड कर देना है। अब ये आ रहा है 8.5 से थोड़ा ज़्यादा। इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि ऊपर हम नेफा नहीं लगाने वाले। यदि ऊपर हमें नेफा लगाना है तो 1.5 इंच प्लस करें तो भी चलता है, लेकिन ऊपर हम नेफा नहीं लगाने वाले, इसलिए यहाँ पर मैं 3 इंच इसमें प्लस करूँगी, 3 इंच। 1, 2 और 3 यानी 11.5, 11.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से हमें 4 इंच पर मार्किंग करनी है, 4 इंच पर, और इस तरह से भी हमें 11.5 इंच पर एक लकीर खींच लेनी है। अब इन दोनों लकीरों को आपस में मिला देना है, और इनके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लगा देना है, और फिर इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब इसे इस तरह से कट कर लेना है। आसन वाला भाग हमने कट कर लिया है। अब इस ओर वाला भाग, यहाँ पर हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है, और 5 इंच पर निशान लगा लेना है, 5 इंच पर, और फिर इस तरह से गोलाई दे देनी है, और इस भाग को भी कट कर लेना है। अभी हमने यहाँ से भी कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लिया, और अब ये 2 पल्ले कट हो गए हैं हमारे सीधे पर सीधा। इस तरह से ही हमने इसे कट किया है। ये जो आसन वाला भाग है ये हमने 11.5 इंच यानी 11.5 इंच का लिया था, लेकिन ये गोलाई में आते आते थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये 12 इंच का है, 12 इंच। तो ये वाला भाग, ये जो सीधा वाला भाग है, इसे हमें बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेकर 12 इंच का कर लेना है, 12 इंच का कर लेना है। अब ये हमने यहाँ भी चिमटियाँ लगा ली है, और उस पल्ले में भी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। अब इस चिमटी वाले भाग को बॉर्डर हमारी उल्टी होनी चाहिए। ये जो सीधी बॉर्डर है इसे हमें सबसे पहले उल्टी कर लेना है, इस तरह से, और इस चिमटी वाले भाग की बॉर्डर को उठाकर यहाँ रख देना है, इस तरह से। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पे हमने गोलाई ली हुई है, ये गोलाई वाला भाग, इस भाग को उठाकर इसके ऊपर रख देना है। अब पीछे वाला पल्ला हमें छोड़ देना है। ये चिमटी वाला भाग और ये वाला भाग, इस आसन वाले भाग को इस चिमटी वाले भाग में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये हमने सिलाई लगाकर चुन्नट वाले भाग को इसमें जोड़ लिया है। अब हम दूसरा पल्ला लेंगे। दूसरे पल्ले की भी ये सीधी बॉर्डर हमें उल्टी कर लेनी है। पहले इसे पीछे की ओर जाने देना है, और इस चुन्नट वाली बॉर्डर को उठाकर यहाँ बीच में रख देना है।
इस तरह से। अब ये वाला भाग इसके ऊपर रखना है हमें इस तरह से, और इस चुन्नट वाले भाग को इस ऊपर वाले भाग में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये इसी तरह से हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं। ये सिंगल पल्ला, ये चुन्नट वाला भाग, और पीछे जो हमने जोड़ लिया वो भाग। यहाँ से बॉर्डर सीधी दिखाई दे रही है, यहाँ से बॉर्डर उल्टी दिखाई दे रही है। अब ये आसन वाला भाग है और यहाँ भी आसन वाला भाग है, तो किसी भी एक पल्ले को हमें पलटा लेना है ताकि दोनों आसन वाले भाग एक दूसरे के सामने आ जाएं। ऊपर वाला पल्ला हटा देना है और इन पीछे वाले पल्ले को इस तरह से पकड़कर सिलाई लगाकर ये आसन वाला भाग सामने तक, इस तरह सामने तक पूरा जोड़ लेना है ताकि ये गोल घेरा तैयार हो जाए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये गोल घेरा तैयार हो गया है। अब इस ओर ये एक पल्ला है और इस ओर भी ये एक पल्ला है। अब इस पल्ले को हमें इस तरह से लेकर, ये इस तरह से गोल कटिंग है, यहाँ से बॉर्डर को हमें पकड़ लेना है और जितनी चौड़ी ये बॉर्डर है, यानी ये बॉर्डर 3 इंच की है, इतनी ही चौड़ी हमें प्लीट लेते जानी है और ये प्लीट लेते हुए हमें आखिरी तक चले जाना है। जहाँ पर प्लीट लेते हुए जहाँ तक ये कपड़ा ख़त्म हो रहा है यहाँ तक हमें जाना है। अब ये वाला भाग सिलाई वाला और ये प्लीट का बीच वाला भाग, पूरी बॉर्डर का बीच वाला भाग, इस तरह से इसे रखना है और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। इसी तरह से ये दूसरी ओर वाला पल्ला, इसकी ये बॉर्डर वाला भाग, ये पूरा गोल घेरा यहाँ तक, इसकी हमें प्लीट ले लेनी है। इस तरह से, इस तरह प्लीट लेते हुए सिलाई तक आ जाना है। कपड़ा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये सिलाई वाला भाग और प्लीट का बीच वाला भाग, इस तरह सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। दोनों ओर की बॉर्डर हमने फिक्स कर ली है, इस ओर की भी और इस ओर की भी। अब ये मैंने पट्टी ले ली है, 2.5 इंच चौड़ी है और एक कमर घेर के बराबर है। 2 बार फोल्ड करने के बाद इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखना है ऊपर और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पीछे की ओर पलटा लेना है पूरी तरह से, एक बार फोल्ड करना है और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे।